नमस्कार दोस्तों। अगर आप सीटेट 2026 या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात याद रखें। सिलेक्शन का सबसे पहला स्टेप किताब नहीं, सिलेबस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सीडीपी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है और क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए आज के इस वीडियो में हम सीटेट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के पूरे सिलेबस को लाइन बाय लाइन समझेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप स्मार्ट स्टडी कर सकें, ना कि सिर्फ हार्ड स्टडी। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, सीडीपी को पढ़ने के सही सीक्वेंस क्या होने चाहिए और 30 के 30 क्वेश्चंस टारगेट कैसे करें। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर सिलेबस क्लियर है तो आपका सक्सेस दूर नहीं। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा और फिर इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आप सिलेबस और समझ की महत्व को इसी तरीके से समझ सकते हैं कि इस बार बहुत सारे एग्ज़ाम, चाहे वो ईएमआरएस के हों या और टीचिंग एग्ज़ाम्स के, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के भर भर के क्वेश्चंस यानी कि 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो कि रिपीटेड हों या पुराने पैटर्न्स पे हों, या अगर आप कहें कि जो रटाए जाते हैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से, वो क्वेश्चंस हों। दोस्तों, जिन्होंने भी अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को अच्छे से बैठा लिया, उन्होंने 40 में से कम 35 टू 38 क्वेश्चंस को सही से कर लिया। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को रटने या फिर याद करने के पीछे भागते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। यही वजह है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सीटेट के हों, उसमें जिसमें सीडीपी सबसे महत्वपूर्ण है, कि क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस अब बनाए जाते हैं जो रिपीटेड नहीं होते, जो कि एक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप उसको आसानी से करके उसके नंबर्स को आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी में अगर आप बात करें तो सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड में से 15 क्वेश्चंस आपको आते हैं। 15 क्वेश्चंस बाल विकास प्राथमिक स्तर का बालक से आपको पूछे जाते हैं। अगर आप देख सकें तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, सीखने के लिए मूल्यांकन एवं सीखने के बाद मूल्यांकन में अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका दृष्टिकोण और व्यवहार। दोस्तों, आप एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप इन टर्म्स के इंग्लिश और इंग्लिश के हिंदी मतलब जानते हैं तो ये आपको हमेशा एग्ज़ाम में बेनिफिट ही देगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदी वर्ड्स होते हैं जिनको आप इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हैं लेकिन हिंदी में समझना कठिन होता है। तो आप सभी टर्म्स को एक बार इंग्लिश में ज़रूर देखें, ताकि एग्ज़ाम्स में जहाँ भी कन्फ्यूज़न आपको हो, आप इंग्लिश में उसको एक बार देख के ये समझ सकें कि यह पूछना क्या चाहता है। दोस्तों, जो बच्चे इस टेक्निक का यूज़ करते हैं वे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस जो वो करने वाले होते हैं उससे ज़्यादा करके आते हैं। तो इसमें अगर हम इंग्लिश में बात करें तो डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये जो टर्म है फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग, ये हम आपको आने वाले क्लासेस में बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। इनसे हर बार 1 से 2 भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म सीसीई, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, ये आपका एक टॉपिक हो गया। सेकेंड टॉपिक है आपका
सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक संसार एवं बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहपाठी, जो भी बच्चों के शुरुआती पर्यावरण से जुड़े जितने भी वे चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो माता पिता हों, ये सब सोशलाइजेशन प्रोसेस है। तो सेकंड टॉपिक क्या हो गया? सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स। थर्ड आपका है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की सिद्धांत एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि पियाजे, कोहलबर्ग या वाइगोत्स्की के सिद्धांत क्या हैं, या उनकी कमियां क्या थी जो उन्होंने दी। इनके बारे में भी हम अपने वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हम क्या करते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। ये बात भी हम आपको आगे अपने वीडियोस में बताएंगे। नेक्स्ट आपका है बुद्धि की संकल्पना का आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अगला टॉपिक है आपका बहुआयामी बुद्धि यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विकास की अवधारणा एवं सीखने से उसका संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। और उसका अगला टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो दोस्तों इसमें आपका भी क्वेश्चंस पूछता है कि आनुवंशिकता का पर्यावरण से प्रभाव कैसा है, या फिर जेनेटिक प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में लैंगिक भूमिकाएं, लैंगिक पक्षपात एवं शैक्षिक व्यवहार। तो दोस्तों जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस, इससे आपका सीडीपी में तो क्वेश्चंस बनते ही हैं, लेकिन आपका इससे ही आपका और भी टॉपिक्स में क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो यानी कि इंग्लिश, हिंदी हो, इवन कि कभी कभी आपके चाहे आप सामाजिक विषय से हों या साइंस से हों, उसमें भी ये आपका जेंडर बायसनेस को लेकर हमेशा क्वेश्चंस पूछता है और बनते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो सीडीपी से तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चंस क्लियर रहते हैं आपके माइंड में, तो आप ये बात जान लीजिए कि आपको अन्य जो चाहे वो साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, इससे भी आपको देखने को इसमें, और हिंदी हो, इंग्लिश हो, इसमें से भी आपको हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर। ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और उसी से मिलता जुलता टॉपिक है। अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन्स, ईटीसी। नेक्स्ट है आपका शिक्षार्थियों की तैयारी, सीखने व आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने तथा उपलब्धि आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, फॉर्म्युलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस, इन्हांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड असेसिंग अचीवमेंट्स। ये भी आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है।
दोस्तों अब देखिए 5 सीधे क्वेश्चंस इन सिर्फ 3 टॉपिक से पूछता है। आपका है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। इससे आपका सिर्फ और सिर्फ 3 सब टॉपिक्स हैं और इन 3 सब टॉपिक्स में दोस्तों आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं 5 क्वेश्चंस आपके। इसमें पहला सब टॉपिक है सीखने में कठिनाई, बाधा आदि वाले बच्चे की आवश्यकताओं को संबोधित करना, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज, इम्पेयरमेंट ईटीसी। दोस्तों बच्चे कई प्रकार के होते हैं, कुछ तेज बुद्धि के होते हैं, कुछ कमज़ोर बुद्धि के होते हैं। उनको किस तरीके से इंक्लूसिव क्लास में रख के हम किस तरीके से समावेशी कक्षा को चला सकते हैं, ये उस पर ध्यान केंद्रित करता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक एवं विशेष योग्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करना, एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशल एबल्ड लर्नर्स। इसमें भी कुछ न कुछ उसी प्रकार की हम बात को देख रहे हैं, क्योंकि आपका टॉपिक ही उससे ही मिलता जुलता है, तो उसके सब टॉपिक्स भी उसी प्रकार के हैं। नेक्स्ट है विविध, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करना, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स, डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स। ऐसे जो स्टूडेंट्स आते हैं दोस्तों, उनको हम किस तरीके से ध्यान में रख के उन्हें एक समावेशी शिक्षा का माहौल दे के पढ़ाएं, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ 3 सब टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब दोस्तों अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागॉजी से आपके 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम बात करें इसकी सब टॉपिक की, तो इसमें पहला सब टॉपिक है अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की महत्वपूर्ण सीढ़ी मानता, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग, चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन लर्निंग। तो दोस्तों ये बता रहा है आपको कि बच्चा जब सीखता है तो क्या करता है, त्रुटियां यानी कि एरर्स करता है। ये एरर को उसके सीखने की सीढ़ी मानी जानी चाहिए या पहला स्टेप माना जाना चाहिए, न कि वो अगर त्रुटि कर रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए या उसकी गलती मानिए। कोई भी बच्चा कैसे सीखता है या हम सब किस तरीके से सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सब टॉपिक है बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, विद्यालयी उपलब्धि में असफलता के कारण, हाउ चिल्ड्रंस थिंक एंड लर्न, व्हाई चिल्ड्रन फेल इन स्कूल परफॉर्मेंस। तो बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, उनको किस तरीके का वातावरण दिया जाए जिसमें वे ज़्यादा सीख सकें या समझ सकें, और विद्यालयी उपलब्धि में यानी कि जो बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस क्यों ख़राब होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्ति एवं पर्यावरण, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। तो इसमें आपका बताया गया है कि पर्सनल कारण और पर्यावरणिक कारण कौन कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं, ये हम ध्यान में देंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक है समस्या समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो हर बच्चे के अंतर्गत क्या होता है, एक
वैज्ञानिक अन्वेषक का रूप होता है। वे खुद से करके भी सीखता है और समझता है। नेक्स्ट सब टॉपिक है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, सामाजिक क्रिया के रूप में अधिगम। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एज ए स्कूल एक्टिविटी। नेक्स्ट सब टॉपिक है बच्चों की अधिगम रणनीतियाँ, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है आपका संज्ञान एवं भावनाएं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉग्निशन एंड इमोशंस। और सबसे अंतिम में है प्रेरणा एवं अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग। बच्चों को हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकें, उनको किस तरीके से हम पढ़ा सकें कि वे ज़्यादा से ज़्यादा खुद से समझ के अपने क्रियाकलाप को कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीटेट के चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के पूरे सिलेबस को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर समझ लिया है। अब आपको ये पता है कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है और टाइम वेस्ट कहाँ नहीं करना है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी सिलेबस के हर एक टॉपिक को डिटेल्ड में एग्जाम्पल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे, ताकि सीडीपी आपकी वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बन जाए। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के साथ शेयर कीजिए जो सीटेट या टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीडीपी के पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और ज्ञान का प्रकाश अपना जलाते रहिए। धन्यवाद।